अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलें, आज हम लोगों ने पढ़ना है बच्चों फ़िल्ट्रेशन के बारे में कि फ़िल्ट्रेशन क्या होता है। समटाइम्स स्मॉल मॉलिक्यूल आर फोर्स्ड टू मूव अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ प्रेशर। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको मेम्ब्रेन के अक्रॉस थोड़ी सी फोर्स लगा के क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर उनको मूव करवाया जाता है। इसे बोलते हैं फ़िल्ट्रेशन। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फ़िल्ट्रेशन। For example, due to blood pressure, water and other molecule move through the membrane of cell of capillary wall। इसकी एग्जांपल ये है कि जब ब्लड प्रेशर के दौरान पानी और बाकी जितने मॉलिक्यूल होते हैं मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करते हैं, कहाँ पे, कैपिलरी वॉल के तरफ जाते हुए। ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल है। तो आप लोगों ने ये फिल्ट्रेशन की एग्जांपल साथ में लाजमी करनी है। ठीक है, साथ फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन भी। नेक्स्ट है जी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पीछे हमने मोस्टली पैसिव ट्रांसपोर्ट के पढ़ेंगे। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जिसमें मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ज़्यादा जगह से कम जगह की तरफ या हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते हैं बगैर किसी ताकत के, बगैर किसी एनर्जी के। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे फ्रॉम लोअर कंसनट्रेशन टू एन एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन। लो जगह से हाई की तरफ मूव करेंगे इसमें मॉलिक्यूल्स, लेकिन किससे, यहाँ पे एनर्जी इस्तेमाल होगी, जो कि किस फॉर्म में होगी, एटीपी की फॉर्म में। तो पढ़ लेते हैं इसको कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन। मॉलिक्यूल्स का लो कंसनट्रेशन से हाई की तरफ मूव करना। This movement against the concentration gradient require energy in the form of ATP। अब देखें ये जो है ये against जो है कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के है। आपको पता है कि मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ आते हैं, लेकिन यहाँ हमने कम से ज़्यादा की तरफ उनको लेके जाना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ATP की ज़रूरत होगी, हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी। इसके लिए क्या होता है कि स्पेशल किस्म की प्रोटीन होती हैं, उन्हें बोलते हैं कैरियर प्रोटीन। देयर आर स्पेशलाइज्ड कैरियर प्रोटीन इन सेल मेम्ब्रेन विच कैन यूज़ एनर्जी टू मूव मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर टू हायर कंसनट्रेशन। का काम ये होता है कि मॉलिक्यूल्स को लो से हाई की तरफ मूव करवाएं। जैसे कि इन नर्व सेल सोडियम आयंस आर मोर आउटसाइड द सेल एज कम्पेयर टू इनसाइड। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है कि जैसे कि जो नर्व सेल के अंदर जो सोडियम आयंस होते हैं आर मोर आउटसाइड, बाहर वो क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, एज़ कम्पेयर टू इनसाइड, अंदर की निस्बत बाहर क्या है, सोडियम के आयन ज़्यादा हैं। दूसरी तरफ जो पोटाशियम आयन होंगे वो क्या होते हैं, इधर है पोटाशियम आयन मोर इनसाइड एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड, ये अंदर की तरफ ज़्यादा होते हैं और बाहर की तरफ कम होते हैं। अब कैरियर प्रोटीन ने क्या करना है, जो बाहर ज़्यादा हैं, बाहर क्या ज़्यादा है यहाँ पे, सोडियम आयन, उनको अंदर की तरफ मूव करवाएगा, और जो पोटाशियम आयन अंदर ज़्यादा थे उनको बाहर की तरफ मूव करवाएगा। ठीक है, ये जो मूवमेंट होगी इनकी, ये किससे होगी, एनर्जी की वजह से होगी। ये जो एनर्जी होगी ये कहाँ से आएगी, ये कैरियर प्रोटीन एनर्जी जो है यूज़ करेगी, और एटीपी की फॉर्म में इस एनर्जी को इस्तेमाल किया जाएगा ताकि मॉलिक्यूल्स को लो कंसनट्रेशन से हाई की तरफ मूव करवाया जा सके। जैसे अगर आप लोग ये एग्जांपल देख लें कि इसमें जो है अंदर की तरफ सोडियम जो है वो क्या है, ज़्यादा है, बाहर क्या है, वो कम है। सेम ऐसे ही जो यहाँ पे पोटाशियम है वो अंदर की तरफ क्या है, यहाँ पे कम है, बाहर ज़्यादा है। तो अंदर से इनको बाहर मूव करवाना है, सोडियम को बाहर से अंदर मूव करवाना है। दरमियान में क्या होगी, कैरियर प्रोटीन होगी जो इनको मूव करवाएगी एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, ये हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब नेक्स्ट है एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंडो और एक्सोसाइटोसिस, जिसमें सेल क्या करता है, सेल बाहर से कोई भी चीज़ इनगल्फ कर रहा होता है, या पानी का मॉलिक्यूल इनगल्फ कर रहा होता है या ले रहा होता है। इसमें हमने डेफिनेशन करनी है इनकी मेन। सबसे पहले है एंडोसाइटोसिस की डेफिनेशन, अपने यहाँ से करनी है, आपने इसको छोड़ देना है, ये जो ऊपर 4 लाइनें हैं, और आप लोगों ने इसको करना है यहाँ से। एंडोसाइटोसिस इज द प्रोसेस इन विच सेल इंजेस्ट एक्सटर्नल फ्लूइड। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सेल होता है वो बाहर से किसी फ्लूइड को इंजेस्ट करता है, या मैक्रो मॉलिक्यूल को, या लार्ज पार्टिकल को, या किसी भी दूसरे सेल को क्या करता है, इसमें उसको इंजेस्ट करता है, अपने जिस्म के अंदर लेके जाता है। ठीक है, फिर क्या होगा, व्हेन एक्सटर्नल मटेरियल कम नियर टू द सेल, जब भी कोई मटेरियल बाहर वाला है सेल के पास आएगा। ठीक है, द सेल मेम्ब्रेन फोल्ड, सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, पहले फोल्ड हो जाएगी इनवार्ड अंदर की तरफ, इन फॉर्म ऑफ पाउच, और एक पाउच बना लेगी।
ठीक है। द एक्सटर्नल मटेरियल इज़ इनक्लोज्ड इन दिस पाउच, जो एक्सटर्नल मटेरियल होगा वो उस पाउच के अंदर आ जाएगा। द पाउच देन ब्रेक फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन एंड बिकम अ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, और फिर उसके बाद क्या होगा, जो एक्सटर्नल मटेरियल होगा वो इनक्लोज हो जाएगा पाउच के अंदर, वहाँ से ब्रेक हो जाएगा और फिर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल बना देगा। इसे कहते हैं एंडोसाइटोसिस। इसके दो टाइप्स होती हैं, एक का नाम है फैगोसाइटोसिस और एक का नाम है पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में क्या होता है, इसमें होता है कि सेल टेक इन सॉलिड मटेरियल, इसमें जो है सेल कोई भी सॉलिड पार्टिकल अपने जिस्म के अंदर लेके जाता है। सॉलिड पार्टिकल, कोई भी सख्त चीज़, जैसे आप लोग चीज़ समझ लें कि आप लोग खाना खा रहे हैं, खाना खा के लेके जा रहे हैं, पानी नहीं है उसमें, सिर्फ खाना है, रोटी है, तो एक सॉलिड मटेरियल है, तो इसे क्या बोलेंगे, ये क्या है, फैगोसाइटोसिस। जबकि पिनोसाइटोसिस में क्या होता है, कोई भी लिक्विड मटेरियल जो है वो सेल अंदर लेके जाता है। जैसे कि अगर आप लोग एग्जांपल लें कि आप लोग पानी पीते हैं, पानी एक अलग प्रोसेस हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, पिनोसाइटोसिस। पानी को अंदर लेके जाना क्या होता है, पिनोसाइटोसिस। किसी भी फूड पार्टिकल, किसी भी सॉलिड पार्टिकल को अंदर लेके जाना होता है फैगोसाइटोसिस। ये हो गए फैगो और पिनो। अब नेक्स्ट है एक्सोसाइटोसिस। अब इसमें क्या होगा, इसमें सेल को, जो भी मटेरियल सेल के अंदर है उसको बाहर की तरफ निकालना, बाहर रिलीज़ करना, ये क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस इज द प्रोसेस इन विच मटेरियल इज़ रिलीज फ्रॉम द सेल थ्रू अ वेसिकल। इसमें क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस में क्या ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो मटेरियल होता है वो रिलीज़ होता है फ्रॉम द सेल, सेल में से वो रिलीज़ हो रहा है, सेल में से वो निकल रहा है। कैसे, थ्रू अ वेसिकल, किसी भी वेसिकल की वजह से सेल को बाहर को निकालना क्या कहलाता है, एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। ये असल में जो प्रोसेस है एक्सोसाइटोसिस, ये असल में एंडोसाइटोसिस का रिवर्स है। एंडोसाइटोसिस में हम क्या करते थे, सेल को अंदर की तरफ, किसी भी कोई चीज़ बाहर पड़ी है उसको सेल के अंदर लेके जाते थे, लेकिन एक्सोसाइटोसिस में हम कोई भी जो चीज़ है उसको सेल से बाहर लेके जाते हैं। कोई भी चीज़ होगी, बेशक वो कोई फूड पार्टिकल है, बेशक वो कोई वाटर ड्रॉपलेट है, कोई एक्सटर्नल फ्लूइड है, कोई लार्ज पार्टिकल है, कोई भी सेल कुछ भी है, उसको बाहर निकालना क्या कहलाता है, एक्सोसाइटोसिस, और उसको अंदर लेके जाना क्या कहलाता है, एंडोसाइटोसिस। अच्छा, ये साइड पे एक लिखा हुआ है फैगोसाइट से बोलते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सर्टेन ब्लड सेल यूज़ फैगोसाइटोसिस टू किल बैक्टीरिया। कुछ हाँ किस्म के ब्लड सेल होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं, फैगोसाइटोसिस को इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि बैक्टीरिया को और वायरसेस को किल कर सकें, ख़त्म कर सकें, उनका सफाया कर सकें, ठीक है। इन जो ब्लड सेल होते हैं इनको हम फैगोसाइट्स बोलते हैं। कि फैगोसाइट्स क्या होते हैं, ऐसे ब्लड सेल जो कि फैगोसाइटोसिस के अमल से बैक्टीरिया को और वायरसेस को किल करते हैं, उनको मारते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइट्स बोलते हैं। ओके बच्चों, तो आज के लिए आप लोगों का इतना ही काफ़ी है, इसको आप लोगों ने अच्छे से करके आना है। ओके, जहाँ से समझना है आप लोगों ने मुझसे दोबारा से पूछ लेना है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।